मेरे साथ में आइए इनसे बात करते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी, इनकी संस्था है, पूरा वो नाम इन्हीं से पूछेंगे। और जो आज इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, उनके श्रद्धांजलि सभा रखी थी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद आजम भगत सिंह हों, राजगुरु जी हों, सुखदेव हों, या जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। नित्यानंद जी से जानेंगे क्या मैसेज इनका रहता है इन वीरांगनाओं के नाम और देश के शहीदों के नाम, और जो साथी आज यहाँ मौजूद थे, जो आए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज इनका रहेगा। शर्मा जी, स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले पी न्यूज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आज शहादत दिवस के अवसर पे यहाँ देश के अलग अलग प्रांतों से स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के प्रतिनिधि आए थे। जी। आपने देखा, यहाँ दो दो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एक भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सारंगी जी, कई सांसद थे, भर्तृहरि मेहताब थे, सारे स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। हमारा मकसद शहादत के 95 साल, आज से 95 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपना जीवन देके, अपने जीवन की कुर्बानी देके सिर्फ एक सपने के लिए कि भारत की जनता आज़ाद हो, भारत माता की गुलामी की बेड़ियां हटें और यह देश स्वतंत्र होके सर्वांगीण विकास कर सके, यहाँ की जनता जुल्म से मुक्ति पा सके, असमानता दूर हो, आदि कई सोच थी उनकी, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। इसलिए इस कुर्बानी को, क्योंकि भगत सिंह ने कभी भी ना तो वकील रखा जी। ना कभी माफ़ी मांगी, और वो कहते थे कि हमारा जो कृत्य है, अगर हम फांसी नहीं चढ़ते जी। अगर हम जिंदा रहते तो मेरे अंदर की बुराइयां दुनिया देख लेती। मैं इस उम्र में शहादत दे रहा हूं कि मैं मर के भी अमर हो रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिलों में जिंदा रहूंगा। ये उनके उद्गार थे। छोटी सी उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों ने शहादत दी। मकसद क्या था? वे कहा करते थे कि अब ये अंग्रेज चले जाएंगे, आज़ाद भारत हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि आने वाला आज़ाद भारत, आज जो वर्तमान स्थिति है, आज़ादी के इतने साल बाद हमारे यहाँ सारे बड़े बड़े कुर्सियों पे अंग्रेज बैठा करते थे, कलेक्टर, एसपी, जज, सरकार उनकी थी, हम गुलाम थे, हम उनके आदेश का पालन करते थे। आज हमारे भारतीय बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन में भारतीय है, प्रधानमंत्री भवन में भारतीय है, संसद में भारतीय हैं, विधानसभाओं में भारतीय हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर वो काले अंग्रेज हैं। इनसे मुक्ति के लिए पुनः एक बार शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को एक मंच पे आना होगा, और सत्ता के इन जो दलाल हैं, सत्ता के बीच जो बैठे हुए नाना प्रकार से, कई प्रकार से, जाति, क्षेत्र, धर्म, तरह तरह के स्लोगन देके जो सत्ता में काबिज लोग हैं, हमारा फर्ज होगा कि हम उनको हटाएं और शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए हम शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को संसद और विधानसभाओं में भेजें। यह मकसद। सर, अगर कोई संस्था से आपकी जुड़ना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किस तरह से नित्यानंद जी आपसे जुड़े और आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, ये हम लोगों का संगठन राष्ट्रव्यापी है और हर जगह मेरे नंबर उपलब्ध हैं, नेट पे है, और हम समय समय पे हम लोग दिल्ली में साल में 3-4 कार्यक्रम करते हैं। यहाँ कई जो और भी देशभक्त संस्थाएं हैं,
उन संस्थाओं से हम लोगों के तालमेल आपस में है। हम चाहते हैं, हमारा मकसद है कि स्वतंत्रता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, स्वतंत्रता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मकसद सिर्फ यूनियन जैक हटा के लाल किले से तिरंगा लगाना नहीं था क्रांतिकारियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का। उनका मकसद था जो स्वतंत्र भारत में जो उन्होंने सपने देखे थे, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी युग दृष्टा ऋषि मुनि थे, अशफाक उल्लाह खां थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, बापू थे, महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, कई थे, हजारों। इनके सपनों के अनुरूप भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का हो सकता है तो वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि उनके रगों में, उनके डीएनए में अपने बाप दादा परदादा का खून है, तो वो बाकी आम लोगों से थोड़ा बेहतर होंगे। लेकिन आज दुख है कि आज़ादी के इतने साल के बाद देश बहुत आगे बढ़ा, देश ने तरक्की की, हमारी आवाम ने तरक्की की, हमारी जनता बहुत आगे बढ़ी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का परिवार उसी गति से पीछे हो गया। और उसका प्रत्यक्ष कारण है कि भाई जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है वो अपने परिवार के लिए कहाँ से पैसा कमाएगा। वो तो जेलों में रहा, फरार रहा, सेवा में रहा, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा, तो उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी, उनके जो थे वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए बल्कि और कमजोर हो गए। आज़ाद भारत की सरकार और जनता का यह पहला फर्ज होना चाहिए था कि जिन लोगों ने स्वयं को जला के, खुद को जला के और पूरे देशवासियों को रोशनी दी, हम उनके घर के अंधेरों को दूर करें। लेकिन उल्टा है, अब जिन्होंने आज़ादी पाकर आईएएस अफसर बन गए, बड़े बड़े कमिश्नर बन गए, मिनिस्टर बन गए, सरकार बन गए, वो उन स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों के यहाँ झांकने भी नहीं जाते कि उनके घर 2 जून का रोटी भी है कि नहीं, कोई रोजगार है कि नहीं है। वो आजकल ये देखते हैं, वोट बैंक की सियासत आजकल हो गई है, वोट कहाँ से ज्यादा मिलेगा। तो भैया स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों का वोट तो बिल्कुल कम है, इसलिए वो हमारा महत्व नहीं देते। लेकिन यह जो शहादत दिवस हम लोग आज मनाए हैं, हमारा संकल्प है कि शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हमारी संस्था को या हमें या हमारे साथियों को अपना थोड़ा सा वक्त दे, हम उनको हिंदुस्तान का तख्त देंगे। ये हम लोगों का नारा है आज के दिन। और हम इसी तरह किसी भी शहादत को, स्वतंत्रता संग्राम में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन शहादत ना हुई हो। आज राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन भी है। आज एक और हम लोगों ने स्मारिका का यहाँ विमोचन किया, बदन सिंह तोमर 1857 में उनको वो शहीद हो गए थे आज ही के दिन। तो इस तरह हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी शहादत स्थल हैं, शहादत देने वाले लोग हैं या स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं, हम उनको एक सूत्र में जोड़ सके, यह मकसद है। और जिस दिन हम जोड़ लेंगे, अभी कहाँ कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, हर स्थिति से कमजोर हैं, लेकिन हौसला इतना ज्यादा है कि हम में से हर व्यक्ति भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां बनने के लिए तैयार है। और इस देश को जरूरत होगी तो आज भी शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का परिवार अगली पंक्ति में अपनी कुर्बानी देगा। जय हिंद। जी धन्यवाद सर। सर आज के आयोजन के बारे में कुछ बताएं। ये स्वाधीनता संग्राम परिवार मिलकर के हमारी भर्तृहरि महताब जी माननीय और सांसद के नेतृत्व में ये जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत प्रेरणा का उत्सव है। हमारे विस्मृत आज क्रांतिकारियों का स्मृति जागरण करके हमारा अंदर में देशभक्ति का जागरण करते हैं। जो आयोजन करते हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आयोजन हमारे युवा चेतना में नया आलोड़न सृष्टि करता है, बहुत आनंद है।